जाए, किसकी ना की जाए, सभी एक से एक अच्छे हैं। आज मैं जो इस अवसर पे जो बेस्ट अवार्ड्स मिले हैं उन सभी अवार्डीज़ को, सभी स्टूडेंट्स को और उनके टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने नुक्कड़ नाटक के लिए और सॉन्ग के लिए और पोस्टर कंपटीशन स्लोगन्स के लिए अवार्ड प्राप्त किया है। मैं आपका बहुत ही विशेष रूप से शुक्रगुजार हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो ये लहर चली है ये और भी आगे वोटर्स की जागरूकता का एक मूवमेंट चलता रहेगा और आगे आप इसमें बहुत सफल होंगे। मैं ADR और इलेक्शन वॉच का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत ही पूरे उसमें एक हमारा साथ दिया है और एक स्वच्छ वातावरण बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं मीडिया की सभी संस्थाओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिस एक्टिव प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, आपने जिस तरह से उत्साह के साथ इलेक्शन का कवरेज किया है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट पैदा किया है, स्वच्छ इलेक्शन के लिए एक जो आपका सहयोग रहा है, एक बहुत ही काबिल तारीफ है और मुझे उम्मीद है कि आपका सहयोग इसी तरह से रहेगा। राष्ट्रीय मतदाता का एक सबसे बड़ा जो मिशन है वो ये कि 100% कवरेज होना चाहिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो मतदाता बनने के योग्य और छूटा रह जाए। तो आपसे भी अनुरोध है कि यदि आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है तो उसका सहयोग करके उसे मतदाता बनने में उसका सहयोग करें। हमारा जो नए मेथड्स हैं, IT का भी बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है और नए वेब प्लेटफॉर्म्स पे जितनी सुविधा दी जा रही है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की व्यवस्था की गई है, प्रत्येक पोलिंग स्टेशन को गूगल मैप पे दिखाया गया है और जो वोटर पर्ची की नई परंपरा शुरू हुई है, इससे एक स्वस्थ माहौल पैदा हुआ है, ज़्यादा सुविधाजनक इन्वायरमेंट पैदा हुआ है और हम लोग प्रयास करेंगे कि सिटीजन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से भी डिसेंट्रलाइज तरीके से हम इसको ये सुविधा इसको आगे इसको बढ़ाएं। तो मैं आपका बहुत आगे समय न लेते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज के दिन जो एक महत्वपूर्ण अहम दिवस है मतदाताओं के लिए, इसको एक संदेश की तरह मानते हुए आगे इसको आप मंजिल की तरफ ले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अगले लोकसभा में, अगले अन्य चुनाव में जो मतदाताओं की भागीदारी और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और इस प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी मिलेगी, बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित अतिथिगण, विभिन्न महाविद्यालयों में लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र छात्राएं, मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, देवियों और सज्जनों, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, राष्ट्रीय पर्व है। हम सबको रिजॉइस करना चाहिए, हम सबको बधाई देना चाहिए, इसलिए आप सबको बधाई है। जो नए मतदाता आए हैं उनको मैं स्वागत करना चाहूँगा। युवा है, जोश है उनमें, और युवावस्था ऐसे एक अवस्था है जिसमें आंधी जैसे होती है, कोई सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सामाजिक विषमता है, तो अपने आवेश में, अपने आवेग में उसको उड़ा देते हैं। पिछले कुछ दिन पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना दिल्ली में हुई, लेकिन युवा की जो आवेश था, वो आवेग देखने मिला इंडिया गेट में। भारत की मुख्य न्यायाधीश को कहना पड़ा, काश मैं भी जाकर इन युवकों के साथ खड़ा हो सकता था। तो मेरा विश्वास है कि आज ये जो राष्ट्रीय पर्व है, जो नए मतदाता आए हैं वो तो मतदान करेंगे ही करेंगे और आगे बढ़ चढ़कर और लोगों को प्रेरित करें। प्रदेश में जहाँ 40% मतदान होता था वो बढ़कर 60% हुआ है। अगले निर्वाचन में उसको हम 75% से आगे बढ़ाएंगे और मैं सोचता हूँ जो नए मतदाता आए हैं उसको जरूर कराएंगे। उनको फिर पुनः बधाई देता हूँ। और जैसे मैं बताया, घर में पर्व मनाया जाता है, ये एक राष्ट्रीय पर्व है, इसमें हम सब लोगों को आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। महामहिम श्री राज्यपाल आदरणीय श्री DL जोशी जी,
मंच पर आसीन सम्मानित अतिथिगण, साथियों और दोस्तों, तीसरे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज मैं आप सभी को बधाई देता हूं। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के माध्यम से प्रत्येक मतदाता को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने का यह बहुत अच्छा कार्य किया। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से गत 2 वर्षों में इस दिशा में कई अच्छे प्रयास किए गए हैं और इन्हीं प्रयासों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश को मतदाता जागरूकता हेतु प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार आज ही पूर्वाह्न में विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में प्रदेश की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा द्वारा ग्रहण किया गया है। मैं श्री उमेश सिन्हा को इसके लिए बधाई देता हूं। गत 2 वर्ष के अनुभव से ऐसा देखने में आ रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का जो प्रयोजन है उसमें हम सफल हो रहे हैं। मतदाताओं में निसंदेह जागरूकता बढ़ी है। जो मतदाता पंजीकरण में हुई अभूतपूर्व वृद्धि और गत विधानसभा निर्वाचन में हुए ऐतिहासिक मतदान प्रतिशत से दिखाई देती है। गत 2 वर्षों में 2 करोड़ 13 लाख मतदाताओं के नाम बढ़े। वर्ष 2007 में जहां 21 लाख मतदाताओं ने अपने मत डाले थे, वहीं वर्ष 2012 में 7 करोड़ 57 लाख मतदाताओं ने अधिकार का प्रयोग किया, जो चुनावों की लगभग वोटर एजुकेशन एवं भागीदारी पारस्परिक संबंध के प्रति प्रदेश छात्र छात्राओं में उत्साह पैदा हुआ। इस और अभी भी बहुत हमारा लक्ष्य 100% पात्र का पंजीकरण हो जाए और कोई भी पात्र व्यक्ति न हो नाम मतदाता में न आ पाए। कई राज्यों ने यह करके दिखाया है जहां 80 से 85% तक मतदान हुआ है। हमारे अपने प्रदेश में भी मतदान के प्रति भागीदारी को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर अच्छा कार्य करने वाले कई बूथ लेवल अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ साथ राज्य स्तर पर हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया है। इन सभी को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। एक बार पुनः आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए मेरी शुभकामनाएं। आशा है आने वाले वर्ष में निर्वाचन गतिविधियों के प्रति आपकी सक्रिय भागीदारी न केवल बनी रहेगी वरन उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य सचिव जावेद रूहानी जी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश उमेश सिन्हा जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पटनायक जी, लखनऊ मंडल के आयुक्त, देवियों, सज्जनों और मीडिया के आए हुए सभी सम्मानित लोग, तृतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस के शुभ अवसर पर आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। प्रजातंत्र का मुख्य आधार निर्वाचन है और निर्वाचन की आत्मा मतदाता की भागीदारी
तथा शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं निष्पक्ष मतदान है। कोई भी लोकप्रिय सरकार अगर बनती है, तो लोकप्रिय उसे तभी कहा जाएगा जब मतदान का प्रतिशत अधिक से अधिक, अगर 30, 35, 40% वोट पोल होता है तो वो कोई बहुत अच्छी डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए एक अच्छी बात नहीं। इसलिए ये जरूरी है कि चुनाव में मतदान का प्रतिशत जो है अधिक से अधिक हो। मैं ऐसा मानता हूं कि 2/3 मतदान अवश्य होना चाहिए। श्रेष्ठतर तो ये होगा कि 80% या उससे अधिक मतदान हो। मतदान की प्रक्रिया में जो ट्रेंड देखा गया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उसके बेसिस पर 2-3 चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो मौसम, ये देखा गया है कि जब चुनाव मई-जून में होता है, वोटिंग का प्रतिशत अपेक्षाकृत काफी कम है। ये एक बार की बात नहीं, ये हमेशा देखा गया। और जब जब चुनाव सुहावने मौसम में होता है, मतदान का प्रतिशत काफी बढ़ता है। मौसम का इतना बड़ा प्रभाव मतदान के प्रतिशत पर पड़े, और अगर ऐसा है तो निर्वाचन आयोग तथा प्रशासन को यथासंभव यह प्रयास करना चाहिए कि चुनाव सुहावने मौसम में हो। लोगों का दायित्व है कि वोट डालें, लेकिन हम लोगों का दायित्व भी ये है कि हम ऐसे समय में मतदान कराएं जो अधिक से अधिक लोग निकल के वोट डालें। में काफी काम हुआ है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने भी काफी काम किया है, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इस दिशा में काम किया है, लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। एक चीज और देखने में आई है, शहरों में मतदान का प्रतिशत जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा में कम रहता है। ये एक अजीब बात है। शहरों में सुविधाएं ज्यादा हैं, शहरों के लोग जागरूक ज्यादा हैं, शहरों के लोग इलेक्टोरल प्रोसेसेस पर तमाम तरीके की प्रतिक्रिया करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं। लेकिन जब चुनाव होता है तो ये देखा गया है कि ग्रामीण जनता जो है, जिसे हम समझते हैं जागरूक नहीं है, जिसे हम समझते हैं पढ़ी हुई नहीं है, वहां ज्यादा उत्साह दिखाई देता है। ये विरोधाभास मुझे इसमें लगता है और ये सोचने की जरूरत है, इस पर गंभीर चिंतन करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बीएलओ जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, पिछले कुछ चुनावों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी उनकी जो सेंसिटिविटी है, उनका जो सहयोग वोटर को जिस स्तर का मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसकी शिकायतें भी आती हैं। मैं समझता हूँ कि ये वोटर का अधिकार है कि जब वो वोट डालने जाए तो जो सरकारी मशीनरी है ग्रास रूट लेवल पर, वो उसका सहयोग हर तरीके से करे, वहां मौजूद रहे, वो इधर उधर ना भागे। बीएलओ की ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और मैं समझता हूँ उन्हें ये भी समझाने की जरूरत है कि उनके रोल की क्या अहमियत है। उनके बारे में मैं इस तरीके के सुझाव भी समय समय पे आते रहते हैं कि उनका अलग से एक संदर्भ बना दिया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ बूथ लेवल ऑफिसर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें और ज्यादा सक्रिय और प्रभावशाली करने की जरूरत है। प्रशासनिक
व्यवस्था के बारे में अक्सर बात होती है। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2012 जब हुए और मैं पूरे प्रदेश में दौरे पर गया तो हमारे ही कई अफसरों ने कहा ये मीटिंग में कि साहब सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की आवश्यकता होगी। पॉलिटिकल पार्टी से भी कई लोगों ने ये बात कही। तो मैंने उन मीटिंग्स में एक सवाल किया हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं डिविजनल लेवल के कि भाई आप ही लोग जब दिल्ली जाते हैं तो सीआरपीएफ में काम करते हैं, बीएसएफ में काम करते हैं, आईबी में काम करते हैं, सीबीआई में काम करते हैं, तब तो आप